आ गए फाइनली मेरी तरफ है। ओहो, मैं तो क्या सोच के आया था कि आज देखिए हीर कभी कभी किसी के साथ इतनी नहीं जची जितनी आज जच रही है। ऐनी कभी जची है पहले, सच्ची गल करना। नहीं खैर, खेड़े की तो क्या बात है, यू आर नो मैच फॉर खेड़ा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ओ मेरी हैट वाली तस्वीर देखिए, वो भी देखिए। ओ 007 वाली देखिए मेरी तस्वीर। हाँ जी, वो लगता है वाकई 007 है। आफ्ताब साहब स्काई ब्लू कोटे आहा, नाल दी टाई, ओ हो काला चश्मा पाके मैं एंज जनो आया ना एंज, और पीछे म्यूजिक भी बजा जनाब। अब बैठ जाए प्लीज, एवं जरा एंटरटेन भी करी जाए। प्लीज बैठ जाए। अच्छा जी, आज दो कैरेक्टर्स नए हैं जी एक तो खेड़े की जगह खादिम साहब आ गए। जी खेड़ा हैज बिन आउस्टेड, ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट बैक, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और दूसरा, ये जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा मुखबर है, हर चीज की खबर इसके पास होती है, खुफिया एजेंसियों की खबरें भी इसके पास होती हैं, हर एक्टिविटी। ये अपने आप को कहता अमली है, लेकिन बहुत चालाक आदमी है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? भंगी लोकी मैनू कहंदे ने, वैसे मेरा नाम अमली है जी। हाँ जी, अमली, अमली बेहतर नाम। हाँ जी, हीर का क्या हाल है? मेरा हाल आप बाद में पूछ लेना, पहले ये बताएं कि आपका क्या हाल है। मैं तो बस ठीक हूँ। डिप्रेशन है, पूरे मुल्क पे डिप्रेशन है। पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, लगता ही नहीं हम एक मुल्क में रहते हैं। साडे वाल ध्यान नहीं पै रहा। हाँ जी, आपका क्या हाल है? सुख मजे ओहो लगी हुई बाला बज गया हो। राजा साहब, सही मानों में आपने भी मायूसी किया। वो किस तरह जी? मतलब आज भी अगर मामलात आपके कंट्रोल में हैं, 75 साल होने को आए हैं, ये सारा सिलसिला आप ही ऑर्केस्ट्रेट करते रहेंगे। इन्हें खुद क्यों नहीं खुला छोड़ते? जो चंद चढ़ाना चढ़ा दिया करें। ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? ਅਸੀਂ नहीं चाहते इन्हों ਨੂੰ आज़ादी मिले। वो कैसी आज़ादी? आप हर वक्त उनके ऊपर साये की तरह रहते हैं, बल्कि ये बेचारे साया शमशीर में काम करते हैं। डरा डरा बैट्समैन, जिसको आप ये कह दें ना कि इस मैच में अगर स्कोर ना किया तो यू आर आउट, आप बाबर आजम को ये कह दें, वो भी बेचारा स्कोर नहीं करेगा। अच्छा, खेड़े के साथ आपने इतनी सुथरी क्यों की बेचारे के साथ? और यार उन्हें साड़ना की थी, ਅਸੀਂ कुछ नहीं किया। सर राजा साहब कहते हैं कि हमने खेड़े को बड़ी सपोर्ट दी, ठीक, लेकिन वो नाफरमान निकला। मेरे वाल की देख रहे हो, ठीक कह रहे हैं। ये क्या नाफरमानी क्या होती है? कमाल है। ये तो फिर होएगा ना। और क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। ये नादिर मिसाल है कि ये सारा कुछ यही होता है कि खेड़ा भी आपसे पूछे, खादिम भी आपसे पूछे, रांझा भी आपसे पूछे। कोई कैरेक्टर ऐसा है जो ऑन हिज ओन डिसीजन ले सकता है? इवन मीडिया भी आपसे पूछे। अच्छा, वैसे एक तो एक वड्डा मुल्क पे आ जिथे सड़ तो भी ज्यादा सख्ती है। यानी कुव्वत फैसला सिर्फ एक इदारे के पास है। वो दारा की एक शख्स के पास है। उसमें कौन सी मिसालें हैं ये? क्या बात, नॉर्थ कोरिया तो ख्याल च मुल्क नहीं? किधर नॉर्थ कोरिया राजा साहब, किधर हम? हमारा उनसे को मुकाबला है? आप इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देते? इंडिया में जमहूरियत है ना, और कैसी तगड़ी जमहूरियत है। राजा साहब सही कह रहे हैं, सारी अरब वर्ल्ड में इसी तरह है, खासतौर पे मिस्र में देख लीजिए। तो हम अरब वर्ल्ड में तो नहीं है, हम दावा करते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड नेशन हैं, जमहूरियत पसंद है। जमहूरियत होती है यहाँ पर, पहले दिन से जमहूरियत चल रही है। ये है जमहूरियत। वैसे मैं आपसे पूछती हूँ आफ्ताब साहब, जी, खेड़े ने गलतियां की ना, जो मैं उसे कहती रहती थी कि ना करे ना करे ना करे। गलतियां हुई, बेशुमार हुई उससे। वैसे आपकी मुराद किस गलती से है? कोई एक ते दो। नहीं, फिर भी बताएं तो सही। नंबर 1, सबसे बड़ी हिमाकत तो वो ये करता था कि अपने MNA से नहीं मिलता था। वैसे ये बात मानने वाली है, ये सुस्ती और काहली के जुमरे में आता है, और तो कोई वजह नहीं। और इसी से तो पता चलता है, इसी से पता चलता है कि आप अपने काम को कितना सीरियस ले रहे हैं जनाब। ये ना करें ना प्लीज। यार ये हो जाता है। कल सुनो, MNS की बात कर रहे हैं, मैं MNS के ड्राइवर से भी मिलता हूं, यकीन करो, बल्कि बड़ी अच्छी बनती है मेरे उनके साथ। चाय पी लेते हैं। उनको खुद अपने ड्राइवर्स का नाम नहीं पता होगा, मैंने पता है। अकरम, अशरफ, लियाकत, मकसूद। मकसूद चपड़ासी? यार वो चपड़ासी है, ड्राइवर नहीं। अच्छा खादिम साहब, मकसूद चपड़ासी की बात करते हैं पहले। तू वादा किया कि आज चपड़ासी की कोई गल नहीं होगी। ना ना ना, नॉट एट ऑल। आपको पता होगा खादिम स्पीड, हाँ जी, वो दौर वापस आ रहा है। खादिम स्पीड, जी जब हाँ। स्पीड पकड़ने लगेगा तो इन्हों का हादसा निकल जाएगा। आप तो बैठे ना खाम खा उनसे बात करने। हाँ यार ठीक है।
अभी तो बताइए, मैंने सिर्फ एक ही बात। हाँ जी, दूसरी बात क्या थी? और दूसरी बात ये, वो जो आप हमेशा कहते होते हैं वो क्या? कि डिवाइन राइट समझता था खेड़ा। खेड़े में ये वाकई बहुत बड़ा फॉल्ट था कि वो वाकई डिवाइन राइट समझता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एपिसोड उसके लिए आई ओपनर होगी। अगर वो कुछ समझ गया, सीख गया, तो मैं हमेशा कहता हूं, गुजारिश करता हूं कि कुंदन बन के निकलेगा। अरे सीखे तब ना। हाँ जी, सीखे तब ना। और ये जो आराम से बैठे, इनसे कोई गलती नहीं हुई। राजा साहब आप खुद ही बता देना। हाँ जी, बताएं राज साहब, आपसे क्या गलती हुई? मेरे हिसाब ना कोई गलती नहीं। क्यों जी, आप समझते हैं कि इनसे कोई गलती नहीं हुई? सर एक तो सबसे बड़ी गलती ये है कि सब्स्टिट्यूट खादिम साहब को ले आए। बजाहिर यही लगता है, बट दे हैड नो चॉइस। गिवन लॉट में से ही लाना था ना, या इंपोर्ट कर लेते कोई अच्छा सा स्वीडन से, डेनमार्क से। भाई जो लॉट है उसी में से पिक करना था। गलती बताएं मुझे, गलती। सर राजा साहब असेस नहीं कर सके क्या? कि पब्लिक सपोर्ट खेड़े की फेवर में इतना बड़ा यू टर्न लेगी। मैं भी यही समझती हूँ। वैसे ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं। इसमें वैसे राजा साहब की कोई गलती नहीं है। यानी उस वक्त के जितने सर्वेज देख लें, वो सारे खेड़े के खिलाफ जा रहे थे। इसमें भी कोई शक नहीं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोगों की तंग थी, और सबसे बड़ी रीजन मैं समझता हूं पंजाब में बुजदार था। लेकिन देख लें, उसके अलावा महंगाई का बहुत बड़ा फैक्टर। महंगाई भी थी, बैड गवर्नेंस थी, एब्सेंस थी। एब्सेंस हैचेस कॉन्स्पिरेसी, और एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो किसी तरह अलाउएबल नहीं है। अगर देखा जाए तो इसकी बुनियादी वजह जो है ना, उस्मान बुज़दार बनता है। उस्मान बुज़दार इज वन मेजर रीजन। मैं अब भी कहता हूं परवेज इलाही, अलीम खान और मियां असलम इकबाल, वो यासिर हुमायूं, ये 3-4 बहुत अच्छे लोग थे इसके पास। अगर थोड़ा सा उस वक्त ये एतबार कर लेता, थोड़ी सी मनमानी जो है अपनी उसको कुछ टोन डाउन करता, तो ये मेजर रीजन एक एलिमिनेट हो जाती। और सर सबसे अहम बात, राजा साहब खुश हो जाते। जी, राजा साहब ने तो अल्लाह ऐलान कह दिया कि हमने अलीम खान के बारे में इसको मना लिया था। ही एग्रीड। अलीम खान मुल्क से बाहर था, वो बेचारा इस्लामाबाद पहुंचा। उस वक्त तक हालात बदल चुके थे। नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो जो एक ग्रुप था ना, जो इसके करीब नहीं किसी को फटकने देता था, उस ग्रुप ने सबटाज किया इसे। और ये कहकर कि राजा साहब क्या बिगाड़ सकते हैं, उनकी इस तरह की पोजीशन ही नहीं है। वो दौर और था ना, आज से साल पहले, 1.5-2 साल पहले। आप देखिए। ओ यार तू मेरे गल दस, जनाब खादिम साहब, हुक्म। तू खेड़े ना ले गए कि साढ़े ना ले गए? ये सवाल अब मुझसे पूछना बनता है आपका। और नहीं, तू साढ़ा भी तो दोस्त ही है यार। दोस्त होना और बात है, लीडर मेरा वो है। ओदियां खामियां भी दस रहे हैं और कहता है कि लीडर ही हो मेरा। भाई ये तो कोई खामी नहीं, इससे 100 गुना ज्यादा भी हो तो तब भी वंस एंड फॉर ऑल मेरा लीडर इसलिए वो है कि वो करप्ट नहीं है। यार अब तो कुछ नहीं था, अब कैसे स्लिप हुए? यही तो मैं सोचता पिया, रल गया उन्होंने नाल पूरा बेला साफ कराती हैं। वाह जी वाह। वैसे सुथरी नहीं हुई तुम्हारी पार्टी के साथ? रांझिया, मैं तेरे लिए मैसेज लेके आया। वो क्या? अपना तू ते टट्टू छावे बन। क्यों, क्या वजह क्या है? ये तो नहीं आउंदा हुन। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਗ। नहीं नहीं, कहा यही जा रहा है कि तुम्हारे आने की बातें मांद पड़ गई हैं। जी। वो जो तैयारियां थी, वो जो आपने फटा, वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आफ्ताब साहब हुक्म करो, हुक्म करो। दसो तुसी खादम खादम। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज आप एक्टिंग कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मेरा स्टाइल ही हो गया जनाब। जितनी मेरी जिंदगी रह गई है, मैंने किसी को नाराज नहीं करना। वो कुछ मुंह से भी बोले राजा साहब। वो समझ गया जो मैं कहना चाह रहे हैं। बाबे होਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ बड़ी समझदा है। ए, 80 ਦਾ नहीं तो मैं भूल गया सी लत केड़ी खराब है। एक और बात याद आई मुझे। जी। खेड़ा ना कानों का भी बड़ा कच्चा था। अच्छा, आप खेड़े के बहुत खिलाफ बातें कर रही हैं। उस वक्त नहीं करती थी जब वो यहां था। आप गवाह है ना, मैं रोज कहती थी खेड़िया समझ जा हजे भी हकल नूं हथ मार ले। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਫਿਰ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੀ ਬੱਕ-ਬੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ श्रीलंका ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं कि दसा जनाब। आपने फिर देखा नहीं आपका भाई किस तरह एम पे पहुंचा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। सर ये टाइम पे पहुंचने वाली मीडिया मैनेजमेंट है। इसका क्या मतलब? सर इसका मीडिया मैनेजमेंट, इनकी वो बनाई जा रही, पिक्चर बनाई जा रही है पूरी, बड़ा पॉजिटिव करके दिखाया जा रहा है। ये बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुकी है कि ये पहले दिन ही 8 बजे दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था। वहां पे उल्लू बोल रहे होंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀਏ।
दफ्तर दफ्तर की बात हो रही है। तो दुकान ही है वो भी, ऐसी क्या बात है। वैसे उसके मुंह से सहवन हुआ है ये सारा सिलसिला, लेकिन है दुकान ही। ऐत की नहीं होनी जनाब, ऐत की नहीं होनी। अच्छा मैं सोच रहा कि 2-3 लंबे बूट इनकी हो जा लगन गए तो तेरा अपना खादम 2-3-4-5 घंटा मार लिया, तेरी एटमा ज्यादा ले। अच्छा, खादम पुत्र तेरी धोती ढीली हो रही होली होली। नहीं नहीं, मजबूत है मजबूत है। ਉਹ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ओ नहीं भाजी की पे कर दियो, ना 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 ना, मैं बहुत तगड़ा है इस बारी, तुसी वेख लेना जनाब। ਉਹ ਕੀ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਤਗੜਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਕਰ ਐ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਐ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਰ, ਦੂੰ, ਅਰੇ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਾਲਾ ਇੱਥੋਂ। ना 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 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐ ਕੁੱਟ ਲਓ ਅੱਜ। अच्छा हीर एम्बेरस हो रही है, आप क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है ये कंपनी भी नहीं चलनी। ओ नहीं नहीं, वो पिछली कंपनी सी जड़ी नहीं चली, ऐली चलेगी, ऐली हुण साल चलेगी, उस तो बाद अगले 5 साल भी चलेगी। वेख लेना तुसी भी इधर हो, असी भी इधर हाँ, टेंशन नहीं लेनी, मुझे बहुत काम करना आता साहब। पुत्र खादम हुण मेरी तोती नु की होया, बह जा, थक जाएगा बुढ़े बारे इन्ना नहीं रौला पाईदा हुंदा। मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ के काम करूंगा।